तो आफ्टर इफेक्ट का हम यहाँ पे जो वर्जन ओपन कर रहे हैं 2020 ओपन कर रहे हैं, है ना, ट्रैकिंग के लिए। इससे पहले हम लोग ने 17 पे प्रॉपर ट्रैकिंग देखी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू कंपोजिशन ले रहे हैं, डायरेक्टली यहीं पे टैब दे रखा है 20 में, और इसको सिंपली 1280 720 का हमने रेशियो यहाँ पे लिया। ठीक, जिस फुटेज को हमें ट्रैक करना है उस फुटेज को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक गिटार की इमेज सॉरी फुटेज ली हुई है, डायरेक्टली इसका यहाँ पे ड्रैग करके हम क्या बना रहे हैं, कंपोजिशन। क्लियर। ठीक, यहाँ पे जब ट्रैक करें तो इसकी क्वालिटी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, फुल पे रख रहे हैं, है ना। सिंपली पहले प्ले करके दिखा रहे हैं कि कैसे गिटार हमारा प्ले हो रहा है, और हम इस रीजन को यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं, जिसपे हम अपनी ग्राफिक्स टेक्स्ट कुछ भी देना चाह रहे हैं वो हम पुट कर पाए, है ना। तो अभी तक जितनी भी ट्रैकिंग हम लोगों ने करी वो सब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर करी हुई है। ठीक, तो अभी इस सिचुएशन में हमने कहा कि सबसे पहले फुल क्वालिटी रखें, वरना जब ट्रैक करेंगे तो वो एक वार्निंग देगा, तो वार्निंग ना आए इस चक्कर में हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसको फुल। कहाँ पे जा रहे हैं, एनिमेशन में जा रहे हैं, और यहाँ पे दे रखा है ट्रैक इन बोरिस एफएक्स मोका, है ना। तो एक तरीके से वो एक इफेक्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पुट हो जा रहा है ना। अब डायरेक्टली इस मोका के लोगो पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो प्रॉपर वो बोरिस का मोका में दे रहा है, और भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। क्लोज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। सेम क्लिप हमारी अब देखो मोका सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो रही है, शो हो रही है। ये नीचे इसका देखो यहाँ पे दे रखा है, प्ले करेंगे तो वो सेम क्लिप हमारी यहाँ पे भी क्या प्ले होती हुई नजर आ रही है ना। स्टॉप स्लाइडर है हमारा, शिफ्टिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी कर सकते हैं। जूम टूल ले रहे हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं ताकि ठीक ठाक हमें दिखे अपनी पूरी कंप्लीट स्क्रीन, है ना। हमें इस एरिया को क्या करना है, ट्रैक करना है। करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ट्रैकिंग के शेपिंग के टूल दे रखे हैं। पेन टूल से भी हम शेप क्रिएट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे दे रखा है रेक्टेंगल और इलिप्टिकल टूल। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया। ठीक, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो लेयर पैनल दिखा हुआ है, अभी कोई लेयर नहीं है यहाँ पे, है ना। और सिंपली जहाँ से जहाँ तक हमें ट्रैक करना वो एरिया में यहाँ से कवर किया। अरे ठीक, जब हम इन पॉइंट्स को अब हमें उसी प्रोस्पेक्टिव में क्या करना है, सेट करना है। जो फुटेज है हमारी वो बहुत अच्छी फुटेज नहीं, बहुत ब्लरनेस है इसमें, ध्यान से देखो पिक्सल्स पे, है ना। और हमने देखो एक प्रोस्पेक्टिव वे में यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्शन बना दिया। ठीक, अगर हम इस फ्रेम पे हैं, स्टार्टिंग पे आ जाएं और थोड़ा सा चेक करें, यानी एक इशू ये भी आ रहा है कि जो ट्रैक एरिया हम ले रहे हैं उसके ऊपर फिंगर भी क्या आ रही है, सेट हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग पे आ रहा है, और इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले सेट कर लें जैसा हमें चाहिए, है ना। ठीक, तो सबसे पहले हमें वो ट्रैक एरिया डिफाइन करना होगा। ठीक, एक्चुअल में ग्राफिक्स इसके अंदर कहाँ पे फिट होगी, तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है क्या, क्रिएट, यहाँ पे दे रखा है शो प्लेनर सरफेस, क्लिक करेंगे। अब ये सरफेस भी हमारे इसी एंगल में क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। तो पहले हमने वो ट्रैक एरिया दिया, फिर जो ग्राफिक्स हमें इसके अंदर रखनी है उसको अब हम प्रॉपर वे में क्या कर रहे हैं, उसी के फॉर्म में हमें सेट करना होगा। दे दिया हमने। ठीक, अगर प्रोस्पेक्टिव में कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका प्रोस्पेक्टिव सही है कि नहीं है ना, तो यहाँ पे दे रखा है क्या, प्लेनर, क्लिक करेंगे तो प्लेनर हमें उसका एक सही प्रोस्पेक्टिव बता रहा है। तो हम जब चेंज कर रहे हैं देखें कि फुटेज के अकॉर्डिंग वो प्रोस्पेक्टिव हमारा जा रहा है ग्रिड का कि नहीं जा रहा है। इन केस अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रोस्पेक्टिव वाइज ही सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही, लगा सही है, उसको देना हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, है ना। और फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे ये ट्रैक डेटा यहाँ पे दे रखा है, जनरेट करेगा हमारे लिए, है ना। और क्लिक कर रहे हैं इस पर, तो ये मौका की पावर की डायरेक्टली देखो, हमने कोई पॉइंट डिफाइन नहीं किया, बस एक सरफेस क्रिएट करी हुई है, और उसके अंदर के लगभग वो सारे पॉइंट हमारे लिए क्या कर रहा है, ट्रैक करके हमें दे रहा है। सेम चीज़ 4 पॉइंट ट्रैकिंग से हम लोग आफ्टर इफेक्ट में भी यूज़ किए हुए, है ना। लेकिन मे भी वो कंफ्यूज हो सकता है इस टाइप की फुटेज के ऊपर, ग्राफिक्स से को बाहर भी चलेगी तभी वो ट्रैक डेटा हमारा कवर कर रहा है उसको कहीं ना कहीं से। ठीक, तो उसने पूरा डेटा हमारा यहाँ पे क्या किया, ट्रैक किया। चेक करने के लिए क्या करें कि यहाँ पे इसके लेयर प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं कि सही तरीके से ग्राफिक्स जाएगी कि नहीं जाएगी, और यहाँ पे दे रखा है क्या, इंसर्ट क्लिप, तो यहीं पे इनका लोगो दे रखा है। देखो अपने आप लोगो यहाँ पे क्या कर देगा, हमारे लिए सेट कर देगा, ताकि एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि हमने जो किया है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। शायद मेरी कंपनी का लोगो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो लोगो पुट करके हमें ये लगा कि लगभग बहुत अच्छा उसने क्या किया यहाँ पे हमारे लिए, ट्रैक किया। कभी कभार लोगो कन्फ्यूज़ करता है तो यहाँ पे चेंज कर दो, ग्रिड्स ले लो यहाँ पे, तो वो ग्रिड्स का एक ग्राफिकल फॉर्म देगा, प्ले करके देखोगे कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो एक बहुत टिपिकल काम मोका के थ्रू हमारे लिए बहुत इजी हो गया है ना,
कि अगर हम इस टाइप का ट्रैक कर रहे हैं तो डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर पे आएँ और ईजिली वे में ट्रैक करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लगभग करने के बाद इसे हम यहाँ पे क्या करें, नन कर दें। नेमिंग अगर लेयर की करोगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रैक फाइनल के नाम से हमने यहाँ पे लेयर क्रिएट की, कुछ नहीं करना, सेव करना है इसे, या एग्जिस्ट करो और फिर जब कर रहे हो तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दो, सेव कर दो। तो सारा डेटा हमारा यहाँ पे सेव हो गया है ना। कैसे इसको यूज़ करना आप देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट चाहिए, है ना, पहले हम वो लेंगे। तो राइट क्लिक न्यू, और हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, है ना। रखना कि जिस आउटपुट को हम इससे कनेक्ट करने वाले हैं स्क्रीन पे, यानी उस पूरे कंपोजिशन के साइज़ को वो क्या करें, फॉलो करें। ठीक, तो इस सिचुएशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरीका है कि मैनुअल स्केल करें, दूसरा तरीका है कि लेयर पे राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा फिट टू कॉम, है ना। क्लिक करेंगे तो वो अपने आप उस कॉम के अकॉर्डिंग हमारे उस ग्राफिक्स को क्या करेगा, फिट करेगा। जब ये फिट कर रहा तो नो डाउट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्पेस स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसके चेंज कर रहा है। तो शायद ट्रैकिंग डेटा हमारा इस पर कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो वो कंफ्यूज ना हो तो राइट क्लिक करके हम इसका क्या बना देंगे, प्री कॉम। ओके किया। प्री कॉम बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो डेटा है वो फिर से रीसेट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि प्री कॉम का अपना फिर से नया ट्रांसफॉर्म क्या हुआ है, जनरेट हुआ है ना। कहाँ पे आना है, गिटार के आउटपुट पे आना है, ट्रैकिंग डेटा पे जाना है। ठीक, जो डेटा हमने वहाँ से कलेक्ट किया है ना, वो यहाँ पे काउंट हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट ट्रैक डेटा। वो पूछ रहा है कि किस लेयर का। अब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे हमने मल्टीपल लेयर्स पे ट्रैकिंग करी हो, अलग अलग शेप की। ठीक, तो वो अलग अलग लेयर पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग डिफाइन। तो हमने एक ही लेयर यूज़ करी, वही शो हो रही, हमने इसको ओके किया तो कोई वैल्यूज सारी हमारी क्या हुई, यहाँ पे चेंज हुई हो रहा है। ठीक, अब जो आफ्टर इफेक्ट है वो इसको सेट करने के लिए कॉर्नर पिन यूज़ करेगा। हम लोग इफेक्ट्स के अंदर, डिस्टॉर्ट के अंदर कॉर्नर पिन यूज़ करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट लगेगा, लेकिन इसमें सपोर्ट मोशन ब्लर वाला एक दे रखा है, एजेस पे हल्का सा मोशन ब्लर क्या हो जाए, काउंट हो जाए जब वो मूव कर रहा हो, है ना। तो यहाँ पे हमने ये लिया, और कौन सी ग्राफिक जो हमने टेक्स्ट की ले रखी है वो प्रीकॉम को यहाँ पे क्या किया, कवर किया, और डायरेक्टली मैं आप इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो, डायरेक्टली डेटा सारा हमारा उस टेक्स्ट पे गया और उसने इसको कुछ फॉर्म में हमारे लिए फिट करके दिखाया है। तो सिंपली प्ले करके देखते हैं। बस एक छोटा सा इशू आ रहा है, फिंगर हमारी उस टेक्स्ट के ऊपर आ रही है ना। बाकी ट्रैकिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, देखो यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आराम से हम इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। अब अगर हमें लगा कि हमें टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा स्केल करना है, पोजीशन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट करनी है, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे इससे डेटा पे आएँ, यू प्रेस करके देखें तो इसमें देखो, तो सबसे पहले तो कॉर्नर पिन पुट हो गई है, पोजीशन पे कीज चला गया है। ठीक, अब यहाँ ये हमारे लिए सारा डेटा एक तरीके से स्केल पे भी हमारे कीज चला गया है। तो अगर अब हमने यहाँ से चेंज किया तब तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अपनी इस क्लिप पे फिर से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्ट्स में आ रहे हैं, और डिस्टॉर्ट के अंदर हमें मिलेगा ऑप्शन क्या, ट्रांसफॉर्म। अगर इन केस हमें इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल पे वर्क करना है तो, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, ट्रांसफॉर्म। ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्म का ऑर्डर कॉर्नर पिन के क्या रहे, ऊपर होना चाहिए। तो ऑर्डर वाइज भी हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करी। ठीक, अब ट्रांसफॉर्म में आ रहे हैं, इसकी अगर हमें पोजीशन चेंज करनी है, देखो हम आराम से यहाँ पे चेंज करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, हमें लग रहा है कि साइज़ थोड़ा सा कम है तो हमने ओवरऑल को क्या कर दिया, स्केल कर दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आराम से हम अपने डेटा को रिसाइज कर सकते हैं, पोजीशन उसकी शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी हमें चेंज करना हम आराम से कर सकते हैं। ठीक, अपनी इस गिटार वाली क्लिप पे हम फिर से आ रहे हैं। ठीक, कंट्रोल डी करके हमने इसकी क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। जो कॉपी निकाली उससे हमने ये डिलीट कर दिया, हमें नहीं चाहिए, है ना। और कहाँ से हम देखना चाह रहे हैं कि फिंगर ओवरलैप हो रही है, किस फ्रेम से, लगभग ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लिप हमारी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट से हमने उसी क्लिप को यहाँ पे क्या किया, ट्रिम किया। ठीक, लेयर पे हम इसी लेयर पे हैं, कहाँ पे चले गए हम लोग, रूटू ब्रश पे आ गए, डबल क्लिक करके उस क्लिप के अंदर आ जाएं, है ना। और अब जो रूटू ब्रश हम लोग ने यूज़ किया हुआ है उसी को भी यहाँ पे यूज़ देखने वाले हैं। ये फिंगर का पोर्शन ले रहे हैं आर्ट के साथ, एक्स्ट्रा पोर्शन आगे रिमूव कर रहे हैं। ठीक ठाक हमने यहाँ पे फेदर दिया ताकि वो एजेस हमारे कैसे दिखें, स्मूथ, है ना। कंट्रास्ट चाहो तो बढ़ा दो तो थोड़ा सा वो हार्ड लगेगा यहाँ पे, सही है। और ठीक है,
फिंगर काउंट हो रही होने दे रहे हैं, कोई इशू नहीं। फिंगर की तो ओवरलैपिंग हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम एक साथ अब प्ले किए दे रहे हैं। तुम लोग को फ्रेम बाई फ्रेम ही करना है ना, ताकि कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी दिखे तो आप आराम से करेक्ट कर पाएँ। फिलहाल अब हम फ्रेम बाई पूरा एक साथ प्ले कर रहे हैं। वो इनकेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो होगा, है ना। ठीक, तो सारा डेटा हमने यहाँ से ट्रैक किया। कहाँ पे आ रहे हैं? अपने कंपोजिशन में चेक कर लेते हैं। ठीक, इसका ऑर्डर बस क्या कर दें, तो फिंगर हमारी देखो टेक्स्ट को क्या करने लगी, ओवरलैप करने लगी। आए समझ में? ठीक, तो रोटो भी देख रहे हैं प्लस मोका की ट्रैकिंग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। दोनों का कम्बिनेशन लेके काम करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा कहीं ना कहीं। जिसमें हमारा टेक्स्ट है उस पर आ जाते हैं, मान लो 3 फ्रेम से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इससे भी इफेक्ट दे दे रहे हैं। सबसे पहले तो उसका मोड चेंज करके देखें। मान लो हम इसको ओवर ले देते हैं, बहुत मिक्स हो रहा है, लीनियर ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा कलरफुल आ रहा है ना। टी प्रेस कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी हमने इसकी ऑन की। यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी वैल्यू हमने सेकंड थर्ड फ्रेम पे क्या कर दी, 0 कर दी। सही है, एक सिंगल फ्रेम आगे शिफ्ट पे और इसकी ट्रांसपेरेंसी हमने क्या कर दी, 100 कर दी, विजिबल हो जाए, है ना। थोड़ा सा जूम करते हैं। ये इफेक्ट कहीं पे भी किसी जो बना रहे हैं कई जगहों पे यूज़ कर सकोगे मेथड। दोनों कीज़ को सेलेक्ट करना और इनके इंटरपोलेशन को ख़त्म कर देना, ट्रांजिशन को ख़त्म कर देना है। तो राइट क्लिक करके एक ऑप्शन हमने बताया था, टॉगल होल्ड फ्रेम, तो क्या करेगा, ट्रांजिशन खत्म कर देगा बीच में, है ना। डायरेक्टली 0, डायरेक्टली क्या दिखाएगा, 100 दिखाएगा। बीच में जो इंटरपोलेट होता है वो वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे, और जस्ट उसी के बगल में ले रखा हमने। यहाँ से इसको क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया, 1-2 का गैप दिया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया, 1-2-3 का गैप दिया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया। सही है, कुछ इस टाइप से हमने फ्रेम सेट के देखो हुआ क्या आ रहा है, ब्लिंकिंग इफेक्ट्स। ठीक, कई जगहों पे यूज़ करोगे मेथड, है ना।